लोकसभा चुनाव की रणभेरी से पहले सभी छोटे बड़े दल उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहन मंथन में जुटे हुए हैं। किस पार्टी से किसे टिकट दिया जाए, इसे लेकर जोर आजमाइश चल रही है। यूपी में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली है। सपा की पहली लिस्ट में लगभग 20 नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें ज्यादातर यादव परिवार के बड़े चेहरे शामिल हैं। इस लिस्ट में खासतौर से कुछ वीआईपी सीटों के अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार घोषित कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी में जुटी है। यूपी के सबसे बड़े सियासी यादव कुनबे के सदस्य किस संभावित सीट से उम्मीदवार होंगे, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। सूत्रों की माने तो कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। इसके लिए अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही चुनावी तैयारी के निर्देश दे दिए थे और उनके करीबी लगातार कन्नौज में एक्टिव भी हैं, जबकि मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी, जो वहीं से मौजूदा सांसद भी हैं। इसके अलावा बदायूं सीट से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर चुनावी समर में उतरेंगे। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की सीट से शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं फिरोजाबाद से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव इस चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। संभल से इस बार परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी चुनाव में उतार सकती है। परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी जिन उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं, उनमें अयोध्या से वर्तमान में पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद का नाम है। वहीं मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक का नाम भी जारी किया जा सकता है, जबकि मुरादाबाद सीट से पार्टी के वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट पक्का माना जा रहा है। बलिया सीट से सपा सनातन पांडे को उम्मीदवार बना सकती है। प्रयागराज सीट पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे रेवती रमन सिंह को सपा मौका दे सकती है। वहीं भदोही सीट से इस बार मनोज पांडे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा पर सपा ने भरोसा जताया है। फूलपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर ज्योति यादव को सपा चुनाव लड़ा सकती है। उन्नाव से एक बार फिर अनु टंडन सपा की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं फतेहपुर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जबकि धौरहरा सीट से पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया का नाम भी पहली लिस्ट में घोषित किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट का ऐलान नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन किया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव मीडिया से कह चुके हैं कि उनकी पार्टी नवरात्रि पर वीआईपी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित करेगी। नवरात्रि की शुरुआत भी 15 अक्टूबर से हो रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या यही संभावित नाम सपा की लिस्ट में होंगे या फिर कोई चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।